अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डायरेक्टली चार्ट से आज स्टार्ट करते हैं और जितनी भी मार्केट की मूवमेंट रहेगी, गोल्ड अपनी नेक्स्ट मूवमेंट क्या करेगा, गोल्ड की नेक्स्ट एक्सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, कोलैबोरेशन के साथ एक सेकंड चार्ट आप दोस्तों के दरमियान जो कि स्विंग लेवल का रहेगा, वो उसकी भी एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों के दरमियान की जाएगी। बट जहाँ पे बात गोल्ड की जा रही हो और BTC की ना की जा रही हो तो ये फिर ज्यादती होगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि BTC के भी जितने भी लेवल्स हैं वो तमाम के तमाम आप दोस्तों के दरमियान क्लियर अप किए जाएँ। इसके साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा रहता है वो पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूंगा कि डेली, वीकली और मंथली पिवट पॉइंट क्या है, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट किस तरीके से परफॉर्म होगी, फंडामेंटली मार्केट की न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा एक मेजर डाटा रहेगा वो भी आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। जिसमें सबसे ख़ास जो एक चीज़ है कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फेड चेयर पॉल की तरफ से यानी फेडरल रिज़र्व की तरफ से होने वाला जो भी एक मोटा मोटा डाटा, क्योंकि मुझे याद है, वो कहते हैं ना आपको याद हो या ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक लाइव सेशन आप दोस्तों के दरमियान मैंने किया था जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग था, जिसके अंदर लाइव आप दोस्तों को मेरी तरफ से तो लेवल्स होते हैं, बट अक्सर मैं बोलता हूँ कि अगर आप लाइव पे आते हैं ऑन योर कैपिटल 2 to 5% मैक्स अप टू 10% ऑन योर कैपिटल बुक करें, फिर छुट्टी करें, फिर प्रैक्टिस करें और जो चीज़ बताई है सिखाई जा रही है बैक टू बैक आप मेरे जितने भी लाइव सेशंस हैं उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। बात कर रहा था फेड चेयर पॉल के अकॉर्डिंगली फेडरल रिजर्व के ऊपर कौन कौन से मेजर डाटा या कौन कौन सी एक मेजर स्पीच के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जिनके बाद एक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला। और अकॉर्डिंगली अगर यूएस मार्केट की बात करते हैं, यूएस स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो मॉर्निंग तक तो अराउंड तकरीबन 1.2 ट्रिलियन के आसपास एक बड़ा फंड का एलोकेट होना और एक बड़े लॉस का होना। दैन इसी तरह तकरीबन 6 से 8 घंटे गुजरने के बाद सेम एग्जैक्टली वही फिगर हमारे पास जो निकल गया राउंड अबाउट तकरीबन 1.6 ट्रिलियन इन अ डे विद इन 24 आवर। एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमें ब्लीड होने को नज़र आया और तमाम जितने भी स्टॉक्स थे और जितनी भी क्रिप्टोस थी, मोस्टली मेजर जो भी एक पेयर्स थे, तो कम से कम 25 से 35% के आसपास की गिरावट या एक बड़ा फॉल डाउन हमें देखने को मिला। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। स्टार्ट करते हैं इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस। मार्केट के मेजर लेवल्स क्या हो सकते हैं, मेजर लेवल के साथ में कुछ चीज़ें विद डंडा प्रोडिक्शन यानी जिसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है, आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन की जाएगी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्त वीकली एनालिसिस मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो एक कॉपी पेंसिल या डायरी कम से कम ज़रूर रखा करें, ताकि जो बताए या दिए जाने वाले लेवल्स हैं आप उससे फ़ायदा ले सकें। अगर मैं अपने तमाम किए जाने वाले एनालिसिस को प्रॉपर्ली एक डायरी के ऊपर लिखने के बाद पूरे हफ्ते मैं अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ, दैन वाई नॉट, आप इस चीज़ को क्यों नहीं करते। सो प्लीज़ कोशिश करें कि खुद योर ऑन सेल्फ अपनी ज़ात के साथ कम से कम बेईमानी ना करें। इस मार्केट में मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे पैसा नहीं है या नहीं बनता ये, बट कोशिश करें कि लॉयल्टी शो करें अपने आप के साथ कि आप इस मार्केट के अंदर कितना लॉयल होगे, कितना डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, देन ये मार्केट आपकी अपनी है। डायरेक्टली हम स्टार्ट करें कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे होने वाली अपकमिंग इस पूरे हफ्ते के अंदर न्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। कैनेडियन डॉलर के ऊपर जीडीपी का डाटा है मॉर्निंग में 6:30 के ऊपर, साथ ही साथ सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग जो डाटा रहेगा अराउंड न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे के आसपास होगा। मज़ीद नेक्स्ट डे की अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल के दिन 5:30 बजे मॉर्निंग में एक डाटा रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, एक अच्छा खासा मार्केट में इम्पैक्ट होगा इसका भी। और न्यूयॉर्क सेशन 6 बजे स्टार्ट होने के ठीक आधे घंटे बाद आने वाली कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली जो एक न्यूज़ है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता चलूँ, भले चाहे फेडरल रिज़र्व की तरफ से बोले जाने वाली जो स्पीच है वो मेरी जान, ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाया जा रहा है। सो प्लीज़ आप जिन चीज़ों को मानते हैं और देख के चलते हैं, इन शॉर्ट मेरे कहने का जो मतलब है कि जो आपको दिख रहा है या आपको दिख नहीं रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है। सो प्लीज़ मार्केट में होने वाले कुछ भी हल्के पुल्के जो फॉल्ट क्रिएट किए जा रहे हैं या मोनोपोली की जा रही है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने लेवल्स के साथ जम के रहें। जो आपके एक स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं आप अपने एरियाज़ के ऊपर मजबूत रहें, वहाँ से आप अपना क्लिक करें। नेक्स्ट डे बुध के दिन आते हैं तो बुध के दिन अगर तो यूएस की बात की जाए, बैंक हॉलीडे है, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन, यानी बुध पूरा जो है वो डॉलर के ऊपर छुट्टी है। बैंकिंग तमाम जितने भी हैं वो छुट्टी पे रहेंगे। मार्केट अपनी जो मूवमेंट है वो एज अ टेक्निकली मूव करेगी, यानी अगर मैक्सिमम भी मूव होती है तो रिटेलर की तरफ से एक मैक्स मार्केट अपनी मूवमेंट कर सकती है। सेकंड लास्ट डे की बात करें, ऑल डे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे अगेन और कैनेडियन डॉलर पे बैंक हॉलीडे रहेगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अकॉर्डिंगली जो एक डाटा रहेगा 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में,
और 9 बजे हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज की न्यूज़ है। यानी सेकंड लास्ट डे जो रहेगा जुमरात के दिन, तो वो हमारे पास मार्केट में कुछ पैसा बनाने का टाइम होगा। इसके लिए ऑलरेडी ग्रुप मैंने दिया हुआ है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फॉर प्रीमियम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हेल्थ स्पोर्ट का थोड़ा सा दिमाग खा लिया करें, तो विद इन 30 सेकेंड क्राइटेरिया मुकम्मल करने के बाद आप हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसका भी हिस्सा बन जाएंगे, जिसके अंदर मोस्टली जो हमारी कोशिश रहती है बेस्ड ऑन लर्निंग है। पेडेड कोर्सेज नहीं होते वहाँ पे, कुछ भी एवरीथिंग फ्री है। इफ़ यू डिज़र्व देन वेलकम। फ्राइडे की भी बात अगर करते हैं तो फ्राइडे के दिन भी कुछ इतना खास इम्पैक्ट या डाटा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पुराना ज़माना ख़त्म हो गया, ओल्ड फैशन ख़त्म हो गया, ओल्ड टाइम ख़त्म हो गया। वो एक टाइम था जब क्रिप्टो या ये मार्केट नई नई थी, बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ फ्लास, कुछ हर्डल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो मार्केट मेकर जो थे, मार्केट मेकर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अगर चीज़ को इंटरप्ट करते या मैनिपुलेट करते तो लोग या आवाम डर जाया करती थी। तो तकरीबन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद, यानी 8-10 साल गुजरने के बाद, अभी बहुत सारे लोग जो पुराने बैठे हैं उन्हें पता है कि मार्केट में होने वाली जो एक मूवमेंट की या करवाई जा रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो की जाने वाली मूवमेंट नहीं होती, करवाई जाने वाली मूवमेंट के ऊपर मजबूत रहना और अपने एनालिसिस पे जोड़ के रहना, यही कामयाबी है। मज़ीद आते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम पे पूरे हफ्ते के अंदर अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि लाइव सेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि राउंड अबाउट तकरीबन 2600 के आसपास का हमारे पास जो एक एरिया था, और मैक्सिमम बॉटम की अगर बात करें तो 25-36 के आसपास। ये टोटल हमारे पास नो सेल जोन एरिया है। हाँ, जो तो इंट्राडे हैं, इंट्राडे वाले तो अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेल साइड पे, बट गोल्ड पे रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, सेल लिटिल बिट रिस्की है बट बाय रिस्की नहीं है। उसके पीछे एक बड़ा गहरा लॉजिक है, फनामना है कि जहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है और अचानक सेल की तरफ लेकर आया जाता है, तो एक मिसाइल, एक फंडामेंटल इम्पैक्ट या अफेक्ट, या एक वार इम्पैक्ट या अफेक्ट मार्केट की टोटल मूवमेंट को या मार्केट की टोटल जो एक मूव है उसको चेंज कर देते हैं बुलिश मोमेंटम या बाय साइड के ऊपर। दैट्स वाई सेल से डरना चाहिए और बाय फील फ्री आप उसको चला सकते हैं। बट इंट्राडे वाले हैं तो एक एडवाइस अक्सर करता हूँ कि 2 से 5% ऑन कैपिटल पूरा करें और छुट्टी किया करें। एक हर्डल एरिया हमारे पास रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें तकरीबन 26-21 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 26-33 के आसपास का एरिया। तो जब तक H4 प्रॉपरली इससे ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती तो उस टाइम तक एक बुल रन या बुलिश मोमेंटम नहीं है। बट यहाँ पे हमारी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मार्केट जितना भी एक डिप करती है, ईच एंड एवरी डिप एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश या बाय मोमेंटम ही देखेंगे, जिसमें एक स्पोर्टिवली ट्रेंड लाइन एरिया है 26-12, 26-10 के आसपास। मार्केट इस एरिया पे भी आती है तो जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। मैक्सिमम टॉप एरिया की अगर बात करें तो राउंड अबाउट तकरीबन 26-82 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करेगी। सेकंड चार्ट की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी एक हर्डल, एक एरिया हमारे पास रहेगा जो कि 26-39 या 40 के आसपास होगा, जहाँ से मार्केट एक लिटिल बिट रिजेक्शन इंट्राडे डेली बेसिस के ऊपर दे सकती है। मार्केट फर्स्ट डिप करेगी लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, एज लॉन्ग एज मैक्सिमम तकरीबन 26-72-75 के आसपास मार्केट यहाँ से एक अपनी सेकंड रिजेक्ट। तो इसी मूवमेंट में अगर हम फेब अप्लाई करते हैं तो एक रिवर्सल जर्क रहेगी अगेन, वंस अगेन 38-61% के एरिया मार्क करते हुए अगर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो वंस अगेन दोबारा लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो जब तक मार्केट अपने इस एरिया को प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं करती है, डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, भले वो H4 है या 1H है, तो सेल साइड के ऊपर हम स्कैल्पिंग उस तरह से नहीं कर सकते। बुलिश मोमेंटम ज़्यादा बेटर ओपिनियन है, जिसमें मैक्सिमम हमारे पास जो एक टॉप एरिया रहेगा वो 26-82-83 के आसपास होगा। तो इस जोन, इस एरिया के ऊपर से आप एक अच्छा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लेकर चल सकते हैं। अब अगर डेली पिवट की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 26-14 के आसपास हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है, और मार्केट ओपन होते ही वंस सा डिप करेगी। डिप करने के ऊपर अगर जिस टाइम तक मार्केट अपने डेली के पिवट से ऊपर है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। वीकली पिवट हमारे पास मार्केट की क्लोजिंग ही है 26-23.7 के आसपास हमारे पास वीकली पिवट है, और मंथली पिवट की अगर हम बात करते हैं तो 26-50 के आसपास हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है। तो एक हर्डल 50-40 का एक एरिया दे सकता है। तो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट ने एक फेक डाउन दिया, फेक डाउन के बाद दोबारा से मार्केट अपने इसी एरिया के अंदर आई, वंस अगेन फिर से इसने फेक डाउन दिया। रिमेंबर वन थिंग, आपको याद होना चाहिए कि मैंने एक लाइव सेशन लास्ट जो एक वेबिनार किया आप दोस्तों के दरमियान, तो एक चीज़ मैंने कई दफ़ा बताई थी कि मार्टेंगेल करें, जितना आप बुलिश मोमेंटम बाय साइड पे मार्टेंगेल कर सकते हैं उतना ही एक बेटर ओपिनियन है।
बजाय इसके कि गोल्ड को आप एक हार्डली सेल देखें। गोल्ड सेल टम्परेरी है, मगर गोल्ड का जो बाय है वो परमानेंट है। तो कोशिश करें कि ईच एंड एवरी मोमेंटम जो भी एक सिनेरियो बनेगा गोल्ड को आप लोग इनको बुलिश मोमेंटम देखेंगे। वीकली के ऊपर एक बहुत बड़ा जोन मैंने ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है, जिसमें तकरीबन 2600 से लेकर 25 37 40 के आसपास ये टोटल हमारे पास लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम है। अगर आप यहाँ से इस पूरे एरिया के अंदर मार्टिंगेल भी करते हैं 100 पिप के बिटवीन लाइक $10 के अराउंड भी करते हैं, तो एक एग्जैक्टली बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हर्डल एरिया मैंने बता दिया है कि 2670 और 72 के दरमियान एक हर्डल एरिया यानी इंट्राडे के लिए एक रिवर्सल स्कैल्प सेल साइड हो सकता है। अब आते हैं जी बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी इस टाइम पे अपने सेलिंग जोन सेलिंग प्रेशर के अंदर है और 98,800 के आसपास ये टोटल एज हमारे पास रिजेक्शन एरिया रहेगा। और नीचे एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने लगा दी है जो कि 94,500 के आसपास है। बीटीसी डिप करें, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। हार्डली जो एक रेजिस्ट एरिया रहेगा वो 1,04,000 1,03,000 के आसपास रहेगा। और स्पोर्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्पोर्ट हमारे पास रिसेंटली जहाँ से मार्केट ने अपनी स्पोर्ट ली और 92,400 के आसपास थी। सेम एग्जैक्टली इसी स्पोर्ट के ऊपर मैंने आप दोस्तों को बोला था कि होल्ड इफ़ यू कैन, यही वाला वो एरिया था 92,800 के आसपास, जहाँ से मार्केट ने टोटल फर्स्ट एज बुल या बुलिश मोमेंटम दी आपको। तकरीबन 5,500 के आसपास मार्केट की एक मूवमेंट यहाँ से रही बाय साइड के ऊपर। सेकंड जो हमारे पास एरिया था 83,600 का, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था कि भाई 82,000 और 83,000 के आसपास जस्ट एंड जस्ट लुकिंग वो बुलिश मोमेंटम आप देखिएगा। अब अगर डेली में बात करते हैं बीटीसी की तो ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग हमारे सामने है और इसी बुलिश फ्लैग को अगर हम देखते हैं तो राइट नाउ लास्ट प्रीवियस डे के ऊपर प्रॉपरली एक मार्केट ने अपना हैमर दिया हुआ है। तो एक ब्रेकआउट है और पैरेलल चैनल का हाफ और हाफ से नेक्स्ट और मैक्स अगर मूवमेंट देखते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 1,32,000 स्विंग के ऊपर नेक्स्ट बिटकॉइन का एक टारगेट है। इसके पीछे जो एक रीज़न है, फनामना है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट बैक टू बैक मैं ऑलरेडी कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ कि बड़ी मुश्किल से मार्केट ने $74,000 की रेंज को ब्रेकआउट किया और इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन अपना जितना भी एक डिप या रिवर्सल करता है तो ईच एंड एवरी डिप रिवर्सल के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एंड होल्ड मैक्स स्टिल 1,24,25,000 का एरिया तो ऑलरेडी है। तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो अभी की जो एक कैलकुलेशन निकल के सामने आती है एज़ पर कैलकुलेशन 1,32,000 के आसपास, भले चाहे आप माइनर या माइक्रो लॉट भी अगर आप यूज़ करते हैं तो कम से कम एक थोड़ा सा लंबा होल्ड ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल की बात करें तो ऑयल बड़े सीधे साधे से एक सिनेरियो के ऊपर है। एक ऑलरेडी स्पोर्ट एरिया अवेलेबल था जो कि 66.8 या 67 आप कह सकते हैं, मैक्स डिप विद सपोर्टिव 65.5 के आसपास। तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। और अगर हम एक पैटर्न को देख और मान के चलते हैं इस टाइम के राइट नाउ, तो टोटल पैटर्न हमारे पास एज अ डायमंड पैटर्न के तौर पे है। इसकी भी टोटल जो एक मूवमेंट रह सकती है, यानी अगर रफ टफ भी एक आइडिया इसका देखा जाता है तो डायमंड पैटर्न जैसे ही अपना ब्रेकआउट करता है अपसाइड के ऊपर तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश। एज लॉन्ग एज टॉप मार्केट का जो एक एरिया रहेगा, एक ट्रेंड लाइन है जिसमें 81.5 के आसपास मार्केट का फर्स्ट एक टारगेटेड एरिया रहेगा। तो ऑयल की जितनी भी ट्रेड है वो होल्डिंग बाय साइड के ऊपर होगी। बाकी दिसंबर है, दिसंबर के अंदर जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट रहती है, लिटिल बिट थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है, मार्केट में उस तरीके से ट्रेड नहीं होती। क्रिसमस और बहुत सारी चीज़ें, इवन के यूएस के अंदर हॉलीडे का सिलसिला भी, ये तमाम चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट के ऊपर जो भी अगर इंट्राडे की ट्रेड करते हैं तो अपने अकाउंट के मुताबिक आप अपना टारगेट मुकम्मल करते हुए स्टे विद द मार्केट का नारा लगा के छुट्टी किया करें। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, कुछ ऊपर से गुजर गया होगा। तो उसको समझने के लिए ऑलरेडी जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं उसको प्लीज़ कोशिश करें कि ज़रूर एक आधा डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर लाजमी देखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।